हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवलिंग वेस्ट पर। मेरा नाम दीपक है और मैं बर्लिन जर्मनी में रहता हूँ। आज मैं इस लोकेशन पे शूट करने इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ और वो है जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस, जर्मनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड में नंबर 5 पे आता है और बहुत ही इजी और एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जर्मनी का, जो कि आप सबको पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको डिफरेंट मोड्स बताऊंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो जर्मनी यूज़ करता है और यहाँ के लोग यूज़ करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी ट्रेन्स होती हैं, किस किस तरह की ट्रेन्स होती हैं और वो किस रूट पर और किस तरह से चलती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ब्रॉडली बसेस आती हैं, ट्रेन्स आती हैं, ट्रैम्स आती हैं और एक कैटेगरी में अलग से बनाता हूं जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर, साइकिल और कैब्स आती हैं। तो वो मैं अलग से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो प्राइवेटली ओन्ड है तीनों चीज़ें, लेकिन जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है जैसे कि बसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेन्स, उनकी मैं आज स्पेशली आपसे बात करने वाला हूँ। और ट्रैम भी है जो पूरे जर्मनी में नहीं है, बट हाँ ईस्ट जर्मनी में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके इन चीज़ों को जानना। तो सबसे पहले मैं आपको अब जो बता रहा हूँ और फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है अंडरग्राउंड ट्रेन, जो सिर्फ अंडरग्राउंड सिस्टम में मैक्सिमम चलती है, ऊपर भी आकर चलती है ऑन द सरफेस, लेकिन बहुत कम पार्ट पे, और उसको हम बोलते हैं U-Bahn। U-Bahn का साइन U होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर U है। सो पहले हम देखते हैं U-Bahn का साइन, सिंबल और वो कैसी दिखती है। सो ये जो आप U का साइन देख रहे हैं, ये यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करते हैं U। सो हम U-Bahnhof अब देखने जा रहे हैं कि ये कैसा है। ये अंडरग्राउंड स्टेशंस होते हैं U-Bahn के और कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। टिकट वेंडिंग मशीन्स हर स्टेशन पे होती हैं और कुछ ऐसी दिखती हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश। फिर इंग्लिश में सब कुछ डिस्प्ले होगा। AB, BC और ABC ये जोन्स हैं। और मंथली पास मीन्स टिकट, शॉर्ट ट्रिप और टूरिस्ट इवेंट्स कुछ चलते रहते हैं, उसके लिए सिंगल टिकट, 4 टिकट ट्रिप। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर पे करने के लिए आप कार्ड से पे कर सकते हैं या फिर आप कैश पे कर सकते हैं।
टिकट लेना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके बाद आपको उस टिकट को पंच भी करना होगा। पंच करने के लिए येलो और या फिर स्टेशन पर ऑरेंज या रेड बॉक्सेस लगे रहते हैं जहाँ पर आप टिकट पंच करते हैं। टिकट पंच करने के लिए आपको यहाँ पर टिकट अपनी एंटर करनी पड़ेगी और वो पंच हो जाएगी। अब जब आपने U-Bahn का सिंबल, वो कैसी दिखती है, उसके स्टेशंस कैसे होते हैं, वो आपने देख लिया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी मैं U-Bahn के अंदर शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे और शूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी क्योंकि कुछ लोगों का आपत्ति थी और वो वीडियो में आना नहीं चाहते थे। अब मैं आपको बताता हूँ S-Bahn के बारे में। जो अभी मेरे पीछे से ट्रेन गई है वो है S-Bahn। S-Bahn सब अर्बन ट्रेन्स होती हैं और यूजुअली मोस्टली ये सरफेसेस पे ही चलती हैं, ऑन ट्रैक चलती हैं और ये बहुत ईजी एंड कन्वीनियंट होती हैं। उसका भी एक सिंबल है जो डिनोट करता है S-Bahn और वो कैसी है और थोड़ा सा मैं उसके अंदर शूट कर पाया हूँ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए। अब जब आपने दोनों ट्रेन्स देख ली हैं तो येलो ट्रेन अंडरग्राउंड चलती है और ये जो S-Bahn है ये ऑन ग्राउंड चलती है। डिफरेंस क्या है? अंडरग्राउंड ट्रेन हर छोटे छोटे स्टॉप्स पे रुकती है और इजी है लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी दूरी की यात्रा करना U-Bahn में। S-Bahn थोड़ा फास्ट चलती है, ये भी छोटे छोटे स्टॉप्स को कवर करती है बट कंपैरेटिवली डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप के बीच में। सो मेजरली ये डिफरेंस इन दोनों ट्रेन के बीच में है। अब हम बात करते हैं तीसरी ट्रेन सिस्टम नेटवर्क की जो कि डॉयचे बान ओन करता है, क्योंकि ये S-Bahn और U-Bahn रीजनल ऑपरेटर्स ओन करते हैं, लेकिन जो डॉयचे बान है अक्रॉस जर्मनी वो ओन करता है आपकी रेड ट्रेन्स जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा और उनको हम बोलते हैं रीजनल एक्सप्रेस ट्रेन, रीजनल बान ट्रेन। और इसी में एक एडिशनल कैटेगरी होती है जिनको हम ICE या IC या EC बोलते हैं। ये बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं, इनकी स्पीड में फ़र्क होता है और इनके लुक में फ़र्क होता है। तो आइए एक बार इनके बारे में भी जान लेते हैं। और ये
पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है डिस्कस करने के लिए, वो ये है कि इंडिया में जैसे हम मेट्रो यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि आप प्लेटफॉर्म पे अंदर जाते हैं तो आपको अपना कार्ड या टिकट या टोकन पंच करना पड़ता है, वहाँ पर बैरिकेडिंग होती है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है अक्रॉस जर्मनी, कोई टिकट चेकिंग के लिए कोई बैरिकेड, कोई सिस्टम कुछ इंस्टॉल्ड नहीं है। बस आप सीधा आओ, ट्रेन में बैठो, कोई भी ट्रेन नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो बहुत आराम से, बहुत इजीली। बस यहाँ पर चेकिंग होती है और चेकिंग के लिए यहाँ पर बहुत ही सारे स्टाफ है इन लोगों का जो सिविल ड्रेस में रहता है, और कभी भी आके वो अचानक से चेक करने लग जाता है। और अगर आप पकड़े गए तो आपको फ़ाइन लगेगा 60 यूरोज़ और शायद उससे ज़्यादा भी। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, पीछे से एक ट्रेन आ रही है और अभी कैमरा टर्न करके आपको दिखाते हैं कि वो ट्रेन कैसे आ रही है और उसका नज़ारा देखिए। ये जो ट्रेन है ये है रेड ट्रेन जो मैंने आपको बताया था, और ये RERB की तरह है। ये प्रोबेबली इस स्टेशन पर रुकने वाली है। ये जो सबसे पहला कोच आपको दिख रहा है, इसमें साइकिल बनी है। इसका मतलब ये है कि ये साइकिलिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं अपनी साइकिल लेकर और यहाँ वो रुक सकते हैं। पीछे वाला भी ऐसे ही है। और मेरे लेफ़्ट साइड में जो एक कोच है जिस पर ये डिसेबल्ड बना है, फिज़िकली डिसेबल्ड, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो फिज़िकली डिसेबल्ड लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से। तो ये पूरी ट्रेन है, इसके ऊपर लिखा है RE3, ये रीजनल एक्सप्रेस 3 है। तो मैं इन्हीं रेड ट्रेन की बात कर रहा था, बहुत कन्वीनियंट है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो प्रीमियम क्लास की, तो यहाँ पर जनरल लोगों को जो दिया है ये ऐसा प्रीमियम है कि बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको बैठ के इतना अच्छा लगेगा, आपको पूरी प्रीमियम फील कराएगा ये। और इसका एक्सपीरियंस तो बिल्कुल बनता ही है। एक ट्रेन और अभी रहती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है IC। वो वाइट होती है, रेड कलर की उसके ऊपर स्ट्रिप होती है। वो ट्रेन भी आने वाली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो IC कैसी है। हाय। सो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जब आप अपने कंट्री से जर्मनी आएँ तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह की ट्रेन्स हैं। क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत आसान है। बट अगर आप थोड़ा सा फेमिलियराइज होंगे कि एस बान कैसी दिखती है, U-Bahn जो अंडरग्राउंड चलती है वो कैसी दिखती है,
और इनकी जो रीजनल एक्सप्रेस ट्रेन है और रीजनल बान है वो कैसी दिखती हैं, कितना फास्ट चलती हैं, कहाँ चलती हैं, कैसे जाती हैं, तो बहुत आपको फैमिलराइज होने की वजह से आसानी होगी उनको ढूंढने में, समझने में, देखने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रीजनल बांस जो रेड ट्रेन्स हैं जो मैंने आपको दिखाया था, उसके ऊपर RE RB नंबर सब लिखे रहते हैं। गूगल पे अगर आप लोकेशन डालोगे तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि इतने बजे या आपको यहाँ से मिलेगी अंडरग्राउंड ट्रेन, आप U बांध से जा सकते हैं, S बांध से जा सकते हैं, या RE RB से जा सकते हैं। इसमें एक बात और मुझे ऐड करनी है कि कुछ ट्रेन्स और हैं जो मैंने इसमें कवर नहीं की हैं, लेकिन वो प्राइवेटली ओन ट्रेन्स होती हैं और कंट्री टू कंट्री, जर्मनी से बाहर किसी और पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड और अलग अलग नियर बाय जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ तक चलती हैं। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो U बान और S बान में तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आप शॉर्ट डिस्टेंस चलते हैं, थोड़ा स्पीड कम रहती है इनकी। लेकिन जो रीजनल एक्सप्रेस है थोड़ा लंबे डिस्टेंस कवर करती है। और रीजनल बान इसमें मैं IC जो सुपर फास्ट ट्रेन है यहाँ पर 300 की स्पीड तक चलती है वो। और उन सब ट्रेन्स में वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स मैंने आपको दिखाए थे कैसे हैं, बट स्पेसिफिकली जो मुझे पॉइंट पे जोर दे के आपको बताना है वो ये है कि इन सब ट्रेन्स में आप साइकिल ले जा सकते हो अपनी। साइकिल का हालांकि टिकट लगता है, बट आप साइकिल ले जा सकते हो। उनके लिए अलग से स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं जो आपने भी देखे। प्लस जितने भी डिसेबल्ड फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं उन सब के लिए स्पेशल जगह है, बसेस में भी, इनकी ट्रेन्स में भी, ताकि वो लोग बहुत कंफर्टेबली अंदर आ सकें, बैठ सकें और अपना ट्रैवल कर सकें। और आपको यकीन नहीं होगा कि बसेस भी इनकी ऐसे टिल्ट हो जाती हैं और फिर उसमें से एक वो पैच बना देते हैं ताकि आप आराम से उसके ऊपर चढ़ के बस में बैठ सकें। सेम वे ट्रेन में भी है, वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना देते हैं कि आप ट्रेन के अंदर जा सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं और जब आपका मन करे तो आप जिस स्टेशन पर उतरना चाहते हैं तो आप खुद इतने सक्षम हो पाएँ कि आप उतर पाएँ। तो उनकी सिस्टम इस तरह से बनाया हुआ है कि ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन ट्रेन्स में फ़िज़िकली चैलेंज लोगों के लिए भी स्पेस है अलग से, उनको भी डिस्कम्फर्ट ना, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। और इनके लिए वॉशरूम्स तक भी बनाए गए हैं कि वो लोग आराम से अपनी पूरी चेयर के साथ अंदर जाके वॉशरूम यूज़ कर सकें। उसके लिए बहुत स्पेशियस वॉशरूम्स बनाए हैं इन ट्रेन्स में। स्टेशन पर पब्लिक के लिए ये वेंडिंग मशीन्स लगी रहती हैं जहाँ पर लोग खा सकते हैं ऑर्डर करके। और पूरे स्टेशन पर लोग इस तरह से आते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं अपनी ट्रेन्स का एज़ पर टाइम, और फिर वो अपने गंतव्य स्थान की तरफ चले जाते हैं।